बोलूंगी। बचपन कितना सरल था ना वो समय, जब हमारी दुनिया उतनी ही बड़ी थी जितनी हमारी कल्पना। और इस मेले में आ जाने से हमें हफ्ते भर की खुशियां मिल जाती थी। और ये झूले तो हमारे सादे से जीवन में रंग भर जाते थे। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में कुछ भेड़ रहा करते थे। वो साथ हंसते, साथ खेलते और बहुत प्रेम से रहते थे। जंगल के सभी जानवर उनकी मित्रता को देखकर जलते थे। पर भेड़ों में मित्रता तो थी, पर दूर एक कोने में देखो तो एक मोटी खाल में लिपटी भेड़ हमेशा अकेली खड़ी नजर आती थी। अरे वो मोटी चूल्हा भी तोड़ दिया। वहीं दूर एक अलबेले गांव में कुछ भेड़ियों का राज था। उस गांव के एक परिवार में हर भेड़िया अपनी मादा को आकर्षित करने एवं उत्तराधिकारी पाने के चाह में था। लेकिन मादा की चाह तो बस अपने छोटे बेटे की रक्षा करना थी। तूने और तेरे बेटे ने मेरा जीना हराम कर रखा है। रोज रोज अपने माता पिता को अपने पीछे बैठे थे। उस बच्चे ने स्वयं को अपराधी माना और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जगह जगह भटकने के बाद वो पहुंचा उस गांव जहां भेड़ों का झुंड था। अब हालांकि वो था एक बच्चा, लेकिन रक्त तो उसमें भेड़िए का था। तोड़ी उसने उनकी चादर और पाया खुद को भेड़ों के बीच। देखा जाए तो हम मनुष्यों का जीवन भी तो एक जंगल समान ही है, जहाँ कभी हम एक भेड़ के समान किसी का शिकार बन जाते हैं, तो कभी एक भेड़िए के समान किसी का दुरुपयोग कर जाते हैं। कुछ भी हो, कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो बस मुस्कुरा कर कह देते हैं सब खैरियत। तो आखिरी बार इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखने के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की नाट्य मंडली लाई है आप सभी के समक्ष अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक सब खैरियत। दीदी का नाम पुकारो, दीदी के नखरे मारो, दीदी का नाम पुकारो, दीदी के नखरे मारो। ख्वाबों में है सबके रहती, कोई भी ना इनके जैसी। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। दीदी वाला बाबा, अरे दीदी वाला बाबा, बबली तो एवरग्रीन है। अरे कहाँ है एवरग्रीन? डांट तो रहे थे तरुण जी। सेम नेम। राइटर्स ब्लॉक। नमस्ते, हम बबली आ गए हैं सोच पे। हमारी सहेली सभी आ रही है। देखिए तो लड़का लोग कैसे देख रहा है। अरे शादी
फट गया फट गया फट गया। भाभी क्या फटा? अरे दीदी कुर्ता फट गया। देखिए भाभी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बेटी खा खा के एकदम भैंस हो गई है। अरे अगर बचपन में खाना के बदले खाना खिलाते ना, तो आज दिन देखना नहीं अरे पड़ता। तो दीदी कुछ खाए तो दो। हम बताते हैं, 4 महीना उसका खाना पीना सब बंद करिए, फिर देखें क्या लगेगी। आपका मन हमको क्या? मैडम जी आई बेचारी मारे बोल से मारी कपड़े ना आते बनाते हो ये दीदी ने मारा जाना बचपन में ना था खाना बाकी को करना है कल लो दीदी ओ बबली दीदी ओ बबली दीदी नाचते नाचते हमारा साड़ी भी खुल गया। क्या हुआ भाभी? 7 बारिश था। पतली लड़की तो बस 15 साल की है। अरे जिसका शोषण 12 में होगा उसकी शादी 15 में नहीं तो क्या लीगल एज पे करेंगे? सुनिए भाभी, हमारे मामा का लड़का है, खूब सुंदर है। मतलब सुंदर था, अब थोड़ा बुढ़ा गया है, लेकिन कोई भी दिक्कत होगा हमारा नंबर दीजिएगा, हम कराते हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलो। मैडम जी आई बेचारी घर में बेटी की शादी है बनाया छुटकारे की कर ली तैयारी औरत को खूब सजाओ 15 पे शादी रचाओ बाकी जो करना है कर लो दीदी ओ बबली दीदी अपनी दीदी दीदी ओ बबली दीदी अपनी दीदी। पीछे वाले तुम भी आओ देखिएगा कैसे ये बदलाव करेगा घर के बेटी को पकड़ेगा इसकी सूझबूझ के चलते भारत माता नाम बढ़ेगा नाम बढ़ेगा नाम बढ़ेगा ये समाज किसी पर जुल्म होता हुआ देखे भी तो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध उसे अनदेखा कर देता है और उस अत्याचार के छोटे से बीज को पनपने देता है। अंधकार है छाया किलकारियों को ये जन आजमाया बार बार समझाने पर भी वही गलतियां। इन बच्चों को लगाम लगाने के लिए थोड़ी शक्ति जरूरी है। ये जन आजमाया लगाम लगाने के लिए थोड़ी शक्ति जरूरी है। ये तेरे जैसे खास बच्चों के लिए एक खास जगह और मैं एक काम वार्डन
सिर्फ इतना बताने के लिए कि तू ये आजाद नहीं, कैद है। ठीक उसी तरह जिस तरह तूने अपने दर्द को अपने दिमाग के कोने में कैद कर रखा है। आज से इस चार दीवारी में ये किताब भी तेरी। खाली है। अगर किताब भरी होगी तो तू अपनी कहानी कैसे सुनाएगी? इस समाज की नजरों में तू एक बच्ची नहीं, सिर्फ एक अपराधी है। और अपराधियों के शब्द नहीं दिखते, दिखती है तो सिर्फ उनकी बेड़ियां। खैरियत के फरेब में
कि उसने स्वयं के परिवार को नष्ट कर देना चाहे समझा। पर सवाल यह उठता है कि गलती क्या सिर्फ इस बच्चे की थी? इन बच्चों से उनका बचपन छीनने वाले वो लोग, हंसते खेलते जीवन में दुख का परिचय करने वाले वो लोग, गलती तो उनकी भी है। और जनाब, क्या पता वो लोग हम में से ही कुछ हो। मासूम सा एक मन था निर्दोष, मुस्कान उसकी आंसुओं में खामोश, डाल दिए उसके हाथों जो इल्जाम, सच हो गया अंधकार में कहीं गुमना। कैसी तालीम दे रहे हैं आप इन बच्चों को? अरे इनके मसले ही क्या है? और ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चे की जिंदगी किसी बड़े नहीं बेरंग की हो। आखिर हम इनका भला नहीं चाहते क्या? अब इन्हें हर अच्छी बात, हर वो भला वक्त, वो सब भुलाकर याद क्या रहता है? वो एक डांट, वो एक बुरी तरह की गई बात, वो एक दी गई सीख, वो एक तौहीन। तो बताइए जनाब, भला आपको इस सफेदे पर क्या नजर आता है? एक काला धब्बा। जनाब, आपको इतने बड़े सफेदे पर सिर्फ एक काला धब्बा नजर आता है?
तो भला इन मासूम बच्चों से हम किस बात की उम्मीद करें? क्यों नहीं अपने उसे एक जीवन में वो भयानक हादसा याद भी न रहे? अरे अरे ये बच्चे तो उस हादसे को भुलाकर आगे बढ़ना भी चाहते हैं, मगर उसके लिए उन्हें चाहिए एक ऐसा समाज जो उन्हें ये एहसास कराए कि रोना कमजोरी की नहीं बल्कि शक्ति की निशानी होती है। जरूरत तो शायद ये भी है कि हम इन मासूम बच्चों के गवाह बने और अगर हो सके तो 109 पे कॉल करें और उन्हें इस दुख के दलदल से बाहर निकालें। जरूरत तो शायद एक मनोवैज्ञानिक सहायक की भी हो। जनाब, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं, ना ही ये कहानी इन मासूम बच्चों की जरूरतों की है। ये कहानी है इस समाज के तौर तरीकों की, जो एक सदमे को समझ के बजाय सिर्फ एक कलंक समझकर बैठ जाते हैं। तो चलो बच्चों, तुम्हारी आखिरी तालीम भी आज खत्म हुई। तो बताओ, कल जब तुम अपने दोस्तों से मिलोगे तो भला उनसे क्या कहोगे? नमस्कार, मैं दिशा और मैं अश्वमेध से हूँ। आज हमारी आखिरी परफॉर्मेंस थी मेरे बैच की और मेरी। तो सोच के इस महोत्सव पे आने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। इस साल की इस प्रोडक्शन की हमारी लास्ट परफॉर्मेंस हो गई है, तो हम शायद अपने उस क्रिएटिव एज को, थिएटर से लास्ट टच को प्रोबेबली एक बार साइन ऑफ कर रहे हैं। आकाश, अश्वमेध, कनुप्रिया, अश्वमेध। बहुत खूबसूरत बात था डीसी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नोबेल गौतम, अश्वमेध। रजत करो, अश्वमेध। दिशा जैन, अश्वमेध। रिद्धि, अश्वमेध। अभिषेक, अश्वमेध। विभूति, अश्वमेध। आकाश, अश्वमेध।